हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपके दोस्त जो भी हैं वो अगर आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 8th लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमने 7 लेक्चर करा दी, लगभग 140 क्वेश्चन करा चुके हैं परसेंटेज पर। तो आगे आज से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 180 के 15%। यहाँ क्या है? 15%। 15% में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को अगर स्टैंडर्ड मेथड से करें तो सबसे पहले 180 का 15% निकालें। तो 180 का 15% ऐसे निकाले जाते हैं। 180 गुणा 15/100 करोगे और 20 गुणे 9, 180, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा आपका 27। 180 का 15% से कितना देगा, क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब 360 के 20% निकालेंगे। 360 का 20% निकालोगे, 360 गुणा 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके खत्म हो गए और 36 दूनी क्या होता है? 72 होता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि 27 72 से कितना परसेंट, मतलब कितना ज़्यादा है, परसेंट नहीं कितना ज़्यादा है, ये पूछा गया है। तो 27 72 से कितना ज़्यादा है? 72 में से अगर 27 को अब घटा दोगे तो निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा? 12 में से 7 की 5 और यहाँ 6 में से 2 की 4, तो 45। 45 ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। और यही आपका आंसर आ जाएगा डी। लेकिन एग्ज़ाम एग्ज़ाम हॉल में आप इसको तेज़ कैसे करते, फास्ट करते हैं? मेरा तो आपको यही बताने का मतलब है कि आप इसको डील कैसे करते, विद इन मिनट कैसे डील करते हैं। तो वो भी देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। एक सेकंड रुकना। कंट्रोल+T। तो हम ये कह रहे हैं, जो आपने परसेंटेज निकाले हैं ना, ये सब आपको ओरली करने थे, करनी नहीं था कि आप लिख के करो, क्योंकि इतने इजी जी परसेंटेज हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लिख के ही करो, ये माइंड में भी कैलकुलेट हो सकते हैं। कैसे? अच्छा, किसी नंबर का 10%, हमने आपको वीडियो में पहले बता रखा है, किसी भी नंबर का 10% अगर निकालना है, जैसे 600 का 10% निकालना है, 10%, तो 10% अगर 600 निकालना है तो हमने बताया कि किसी भी नंबर का 10% अगर निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव उसके खिसका दीजिए। तो 60 है, मतलब 600 है, एक अंक बाद दशमलव करें तो 600 मतलब 60.0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10%, ये वैल्यू आ गई। अगर 1% निकालना होता है, 1%, तो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। 0.1% निकालना होता है, 0.1% निकालना होता है, अगर 0.1% निकालने के लिए क्या 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो कितना? 0.6 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम निकालते हैं। और इन्हीं फंडा, जैसे अब आप यहाँ से कहीं 5% निकालो, 10% जब आपका निकला है कि 10% जब आपने निकाल लिया है कि 60 है, एक अंक बाद दशमलव, 5% इसका आधा हो जाएगा। 5% 10 का आधा, 10 का आधा कितना? 5% होता है, तो 60 का भी आधा हो जाएगा, 30। तो ऐसे 5% निकालेंगे। इन्हीं सब मेथड का यूज करके हम अब करेंगे इस क्वेश्चन को विद इन विद इन 10 to 15 सेकेंड। चलिए देखते हैं। ये 180 के 15%, मतलब 10% और 5%। 180 का 10% कितना? 18, और 5% कितना? 18 का आधा 9, तो 18 प्लस 9 कितना हो गया? 27 हो गया। उसके बाद में 360 का 20%, 360 का 10% कितना है? 36। 36 10% से डबल है 20, तो 36 का भी डबल हो जाएगा, 36 दूनी 72। ठीक। अब आपको बता दें कि इसमें कह रहा कितना जोड़ा जाए। तो 72 में कितना जोड़ा जाए कि मतलब 27 में कितना जोड़ा जाए कि 72 हो जाए। तो अब घटाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे क्या घटाएंगे, घटाना में कोई दिक्कत नहीं, बचपन से घटाते हैं, हो जाएगा। बट हम आपको ये बता रहे हैं, कभी भी नंबर अगर सेम हो, किसी भी नंबर्स के अंक पलटने पर अगर घटाना हो जाए ना, तो वो हमेशा उस नंबर्स के 9th के मल्टीपल में होगा। और कितना मल्टीपल होगा? जो उन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस होगा। जैसे कि इन दोनों नंबरों के बीच में क्या डिफरेंस? तो 5 है। और लेकिन यहाँ आप देखिएगा 7 2 है, 2 7 है, अंक पलट रहे हैं। तो हमेशा इसका जो मतलब घटाने वाला आएगा वो 9 के मल्टीपल में आएगा, 9 के गुणे में आएगा। कितना मल्टीपल है होगा? वो इन दोनों का नंबर का डिफरेंस हो। 5 का डिफरेंस है 7 2, तो 5 9 पना 45, और आपका यही आंसर हो जाएगा क्या? डी। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ ना समझ में आई, तो उस चीज़ को हम दोबारा एक दूसरे ऑप्शन से क्लियर करें, दूसरे से नंबर से क्लियर करे दे रहे हैं। दूसरे नंबर से हम आपको क्लियर करे दे रहे हैं। तो
चलो इधर कर देते हैं। जैसे कि नंबर ले लेते हैं हम 52 ले लेते हैं। अब 52 को हमने कहा किसी नंबर को पलटने पर, किसी नंबर के अंक को पलटने पर, तो भाई यहाँ 52 है, 5 दो, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसका जो डिफरेंस आएगा हमेशा 9 के मल्टीपल में आएगा। 9 के मल्टीपल में कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। 5 2 का डिफरेंस कितना, 3 है। तो आप घटाओगे ना तो 27 ही आएगा, 9 3 27 आएगा। किसी भी नंबर पे ये आप अप्लाई हो जाता है और आपको फटाफट ऐसे ही करना है। तो हमने इस क्वेश्चन में आपको कितने कॉन्सेप्ट बताया, 2 कॉन्सेप्ट बताया। एक तो सवाल को कैसे फास्ट करना है, परसेंटेज कैसे फास्ट तुरंत तुरंत निकालना है अपने माइंड में कैलकुलेट करके। दूसरा, अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है सेम नंबर, मतलब एक नंबर है उसके अंक कर आपस में उलट पलट रहे हैं, तो उनका डिफरेंस कैसे आप जल्दी से जल्दी निकालेंगे। ओके, अब तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि x के आधे का 25%, y के चौथाई के 30% मान के ढाई गुना है, ढाई गुना है, तो एक्स वाई से कितना परसेंट। अब यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, थोड़ा सा भी मिस कैलकुलेशन करते हो या दिमाग अपना इधर उधर कर देते हो, तो क्वेश्चन गलत होगा, टाइम भी जाएगा और आपका एफर्ट भी उतना बेकार हो जाएगा, और नंबर से तो आप जाएंगे ही जाएंगे। इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन होता है कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान रखना होता है कि गलती ना हो जाए और कैलकुलेशन हमारी कहाँ एकदम सही रहे, कंसंट्रेशन के साथ करना रहता है। क्योंकि इसमें किसी से भी गलती हो सकती है, वो टीचर से भी गलती हो सकती है और आपसे भी गलती हो सकती है। यहाँ यहाँ डिपेंड करता है आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि एक्स के आधे का 25%, एक्स का आधा एक्स बाई टू का 25%, 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। एक्स के आधे का 25% कॉमा बराबर वाई के चौथाई के 30%, वाई की चौथाई y/4 एंड y/4, वाई के चौथाई के 30% मतलब 3/10, 3/10 और के ढाई गुना के बराबर, ढाई गुना मतलब 5/2 गुना। अब इसको सॉल्व करना है। अब 2 4 आपको यहाँ है, तो यहाँ से इसको हटा दिए 2 4 को, क्योंकि 2 4 यहाँ पे भी बराबर में, नीचे तो कट जाते हैं। 5 दूनी 10, 2 हो गया जाके, तो 5 2 यहाँ से ये गायब हो, नीचे आपका यहाँ क्या बचा, 2 बचा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया जाएगा, तो 2x बराबर 3y आपका हो गया क्लियर। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आ गई। एक्स वाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आ जाएगी 3, और पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा, आपसे ये पूछा एक्स वाई से कितना परसेंट कम या अधिक है। वाई से, वाई के कंपेयर में एक्स क्या है, एक ज़्यादा है। 3 है ना यहाँ पे, एक क्या है, ज़्यादा है। तो एक जब ज़्यादा है तो 1/2 ज़्यादा है। 1/2 फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 50% ज़्यादा है, मोर है। और आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन नहीं, ये तो लेस है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके की गलती मत कर दीजिएगा, बहुत बच्चे कर देते हैं। फाइनल आंसर निकाल लिया, लेकिन हमने देखा नहीं, फटाफट जल्दबाजी के चक्कर में हमने 50% देखा, लेस तो देखा ही नहीं, और मोर इसमें तो दोनों ऑप्शन आपको दिए, तो ये करके निकल गए, तो आपका नंबर गया और टाइम भी गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पे भी क्लिक करने से पहले आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि हमने जो क्लिक किया वो सही है कि नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा, ना कि सी होगा। ओके, इसी तरीके से हम कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज, तीसरा क्वेश्चन, वो है, यदि 120 को x% कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है, वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है, तो 210 का x% 180 की, यहाँ पे देखो इससे भी, इसमें भी कैलकुलेशन है, और इसमें x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। तभी जब x की वैल्यू आ जाएगी तब नीचे पुट करेंगे और वो हमारा फिर आंसर लाएगी। तो बड़ा धीरे धीरे करना है और सही से करना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले 120 का x% कम करने पर, 120 का किसी भी नंबर का अगर कम करते हो कितने भी परसेंट, तो वो 100 में माइनस हो जाता है। 100 माइनस x% कम करने पर और परसेंट, तो ये हो जाएगा इक्वल टू वही आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। तो 40 किसी नंबर को बढ़ाओगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा 100 से ऐड करते हो, 100 प्लस x% बढ़ा रहे हो तो x 100, ये हो जाएगा। अच्छा, इस तो आपका कट गया 100 आपको। उसके बाद में यहाँ पे 40 से कम 40, और 40 दिया 120, यहाँ 3 मिल गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो 300 माइनस 3x इक्वल टू, एक का तो वही रहेगा 100 प्लस x। अब आपको 300 मतलब ये 3x माइनस के और x जुड़ जाएंगे
तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो 4x हो जाएगा। 4x 100 माइनस का हो जाएगा 300 में से, तो 200 हो जाएगा। और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 50 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 50। अब इस इक्वेशन में वो वैल्यू आपको पुट करनी है। अब इस इक्वेशन पुट करनी है, तो हम एक स्लाइड नीचे ले लेते हैं इसी की, क्योंकि ये आपका सेव बना रहा है। तो चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 50 आई। अब हम आगे करते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है, 210 का x% और 180 के x प्लस 20%। एक्स कितना 50, x प्लस 20 कितना हो जाएगा 70%। से कितना परसेंट कम है, तो निकालिएगा। 210 का 50%, एक्स कितना 50 है। 210 का 50% किसी नंबर का कितना होता है, आधा होता है। तो 210 का आधा कितना हो जाएगा, 210। 200 होता तो 100 होता, 10 का आधा 5, तो 100 105 ओरली कर रहे हैं, तो ये 105 नंबर है। ओके। उसके बाद में इसका 70% निकालोगे, 18 होता कितना 10%। 180 का 70% अगर निकालोगे तो 18 कितना 10%। तो 10%, 10 का कितना गुना है, ये 7 गुना है। तो 18 का भी 7 गुना हो, तो 18 सत्ते 126, ये नंबर आपका आ गया। अब आपको ये देखना है कि इससे मतलब 126 से कितना परसेंट कम है। तो आप 126 लिखिएगा, और क्यों जिससे पूछा जाए तो वो आपका बेस हमेशा बनता है। जितना ज़्यादा कम होता है वो आपका अंश में आता है। 126 से कितना ज़्यादा है, घटाओगे तो 6 माइनस 5 1, और दो, दो में से जीरो गई 2, एक में से 1, तो 21/126। इसको सिंप्लीफाई करो, 21 एकम 21, 21 छक्का 126। और फर्दर इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आपको पता है 1/6 की वैल्यू जो होती है वो 16 सही 2/3% होती है। और यही आपका आंसर रहेगा, जो क्या है, सी ऑप्शन सही रहेगा। ओके। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि 250 का x प्लस 20% 220 से 25% अधिक है। तो अब वही सेम क्वेश्चन है, x की वैल्यू यहाँ पे भी निकालनी है, और x का 50%, x प्लस 50% का 10%, और x के 15% से कितना परसेंट कम है। सेम क्वेश्चन है, और ये आपको खुद से करना है। ये आपको हम SW के लिए दे रहे हैं, खुद से करना है। अगर ना है तो हम आपको बताइएगा, हम उसको दोबारा से समझाएंगे। ओके। उसी तरीके से हम चलते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, निधि ने गणित में 74, अंग्रेजी में 62, मतलब गणित में 74, अंग्रेजी में 62 और विज्ञान में 70 अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उससे कुल 68% प्राप्त किए। अच्छा, इंग्लिश में कितने प्राप्त किए, इंग्लिश में प्राप्त किए हैं 74, है ना। उसके बाद नहीं, इंग्लिश में 62 प्राप्त किए हैं, 62 प्राप्त किए हैं। और मैथ में कितने प्राप्त किए हैं, मैथ में 74 प्राप्त किए हैं। और विज्ञान में, साइंस में कितने किए हैं, साइंस में 70 किए हैं। और SST मतलब सोशल साइंस में वो कितने नंबर करे कि जो आपका पूरा हुआ ना ओवरऑल 68% बन जाए। ठीक। अब देखो, इसको एवरेज के तरीके से, अभी हमने आपको एवरेज पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि एवरेज के तरीके से कर रहे हो। और एवरेज में क्या होता है, हर अगर 68 करना है ना, तो इसमें कोई नंबर 68 से ज़्यादा है, कोई नंबर 68 से कम है, तो कितना ज़्यादा कितना कम उसको लिखेंगे। और उसके बाद जो 68 में मतलब SST का नंबर जब वो लेके आएगा, तो वो डिसाइड करेगा कि हाँ उसके पास यहाँ से अगर ज़्यादा मतलब प्लस की वैल्यू आती है तो उतना नंबर 68 में कम हो जाएगा, अगर माइनस की वैल्यू आती है उतना नंबर 68 में जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा 68 ओवरऑल सभी का परसेंटेज बनेगा। ओके। चलिए देखते हैं इसको करके। तो सबसे पहले उससे हम क्या करें, पेन चेंज करें, क्योंकि ये पेन नहीं दूसरा। तो जैसे कि हमने सारी चीज़ें लिखी हैं, अब हम 68 के अराउंड कंपेरिजन करेंगे, है ना। तो 74 से कितना ज़्यादा 68, 68 से 74 कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 68, तो 6 ज़्यादा है, तो ये प्लस का 6 ज़्यादा है। ये कितना कम है, 68 से माइनस का 6 कम है, 6 होता तो और 6 इसके पास होता तो 68 हो जाता, ये +2 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे कितना आना चाहिए जो 60 80 रहे। तो देखो भाई साहब, ये तो आपका 6 से 6 खत्म हो गया। आपके पास इन तीनों नंबर का अगर आप एवरेज निकालोगे तो 2 ज़्यादा निकल के आएगा 68 से।
तो वो 2 नंबर ना, जो SST वाला बंदा है ना, सामाजिक विज्ञान वाला बंदा, वो कम लेके आएगा। अगर वो 68 लाता तो उसका थोड़ा मतलब ओवरऑल एवरेज बढ़ जाता, लेकिन उसको 68 लाना था, लेकिन 68 में भी मतलब उसको 68% करने के लिए अपने जो 68 नहीं, उसको 68 माइनस 2% लाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 नंबर इसके पास ज़्यादा हैं, तो इसको 2 नंबर वो कम लाने पड़ेंगे। तो 68 माइनस 2 करोगे 68 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा कितना, 66। और ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, ये आपका 7 नंबर का हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, और उसमें ये कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2018 और 19 में कविता के विद्यालय में उसकी उपस्थिति थी 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना में है पाया गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। ये भाई नंबर्स ये आपको दिन में बता दिया है, जो यूनिवर्सल एक नंबर होता है उसमें बता दिया है, और ये वैल्यू आपको परसेंटेज सेम वैल्यू है, इसमें यही दिया है। तो विद्यालय में कुल कार्य दिवसों की उपस्थिति की गणना कीजिए। अब इसमें ये दिया गया कि भाई 90% है ना, 90% वो बराबर है किसके, 216 दिन के, 216 दिन के। तो 100% किसके बराबर है वो आपको यहाँ पे निकालना है। 100% किसके बराबर है वो निकालना है आपको। अच्छा आप ये देखिएगा, तो चाहे कैसे भी पहले 1% का निकाल लीजिए भाई, 1% का निकाल लीजिए। तो कैलकुलेशन तो 1% का निकालने के लिए कैलकुलेशन आपकी 216 डिवाइड बाई 90 हो जाएगा, और 100% निकालने के लिए आपका 100% करोगे तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो 1 जीरो ये ख़त्म है ना। अब वहाँ पे 9 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, और 18 3 21, 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 240। 24 गुणे 10 बराबर 240। तो टोटल जो उपस्थिति है वो कितने दिन होनी चाहिए 100% के लिए, 240 दिन होनी चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अब ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सचिन सचिन ने है, मैं है नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे गलत है। तो सचिन ने 120 रन बनाए, जिसमें से 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। उसके कुल रनों का कितना परसेंट विकेटों के सीधे मतलब स्कोर डिड मेक बाई रनिंग, हाँ तो दौड़ के कितना बनाया ये वो पूछा, कहा गया दौड़ के उसने कितना रन बनाया ये पूछा। मतलब उसने बाउंड्री से रन बना दिए कुछ 6 4 मार के, और दौड़ के कितना बनाया उसका परसेंटेज निकालना है। तो टोटल रन कितने आपके पास में 120, दौड़ के जो उसने रन बनाया उसको हम कर दे, सॉरी जो आपको मतलब चौके छक्के से रन बना उसको कर देंगे माइनस। तो उस 6 चौके 6 गुणा 4 बराबर 24 रन, चौके चौके मार के बना दिए। 4 छक्के हैं तो 4 गुणा 6, उसने 24 रन और बना दिए छक्के मार के। टोटल उसका 24 दूनी 48 रन क्या बना दिए उसने, 4 और 6 से बना दिए। अब उसको बाकी रन तो उसने दौड़े होंगे ना, तो इसको माइनस करेंगे, 48 माइनस करेंगे तो 24 पंचे 120 होता है, 24 दूनी तो माइनस हो गए, 24 या 72 बचे यहाँ पे। अब ऐसे देखो 24 दूनी 48 और 24 पंचे 120, मतलब 5 में 2 तो माइनस हो गए, तो 24 गुणे 3 बचे, 24 या 72। ये आपकी कैलकुलेशन ट्रिक है, तुरंत फास्ट करने की, घटाने कोई भी घटा देगा, बट हम बता रहे हैं कि कैसे आपको चीज़ें फास्ट करनी है। तो आपको 72 रन उसने क्या किए दौड़ के बनाए, 72 रन उसने दौड़ के बनाए हैं। तो अब वही बताने कि 72% कितना है किसका, टोटल का 120 का। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, या फिर आप फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता होगी कि बार छंग 72, या फिर 24 तियाँ 72, 24 पंचे 120, 3/5 क्या होता है, 3/5 परसेंटेज में 60% के बराबर होता है। और आपका सी ऑप्शन ये भी राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देन आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10वां क्या क्वेश्चन बोलता है कि एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3 के साथ एक संख्या का गुणा कर दिया और प्रश्नोत्तर बताइए। अच्छा इस क्वेश्चन को पहले हम एक मेथड बताएंगे, वो तो स्टैंडर्ड आपका मेथड है। पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये हिंदी इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन है, तो हो सकता है दो दो आंसर आएंगे इसके, क्योंकि हिंदी में दूसरा आएगा इंग्लिश में दूसरा आएगा। इंग्लिश वाले में आई होप आपका सही होगा 4/3 की जगह, तो पहले 4/3 लिया जाएगा। चलिए इंग्लिश वाले तरीके से करने देखते हैं। अच्छा 2 तरीके से बताएंगे। सबसे पहले जो आपका स्टैंडर्ड मेथड आपको पता होना चाहिए वो क्या है, 4/3 की जगह उसने करा दिया गुणा किसका 3/4 का। इंग्लिश वाले के हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि ये हो सकता है हिंदी वाला गलत हो।
ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले लेते हैं हर का एलसीएम, 3 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम, 3 चौको 12, 12 एलसीएम आ जाएगा और दोनों में उसका गुणा करा देते हैं। 12 में जब इसका 12 गुणा कराया इन दोनों में, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 4 बढ़ गया, 4 चौको 16 ये आपको मिल गया, और 4 3 12, और ये आपका 3 का 9 मिल गया। अब कोई चीज़ 16 से 9 हो गई मतलब कम हो गई, 9 7 16, 7 का डिफरेंस है ना, तो 7 वो क्या होगी, कम हो गई। 7 जब कम हो गई, और कहाँ से कम हुई, 16 से कम हो गई। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौको 16, 4 25 में 100, 25 सत्ते 175, 175 बटे 4, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 175 बटे 4, और 4 चौको 16, एक बची 15 भी, 4 3 12, 15 हुई, 4 3 12, 3 बची, 4 7 18, तो 75%, 43.75% आ जाएगा आपका आंसर बी। लेकिन हम ये करें, इसको ऐसे भी करना चाहो तो ठीक है, कोई उसका दिक्कत नहीं है, बट और भी कुछ तरीके हो सकते हैं इसके, तो वो देख लेते हैं। कुछ तरीके क्या जो मैं होता वो कैसे करता वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते, 4/3 लिखते, और उसके बाद 3/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते। 4 चौको 16, 3 त्रिक मतलब ये 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 से 9 चीज़ कितना कम हो रही, 7 कम हो रही। कहाँ से कम हो रही, 16 से। परसेंटेज निकालते, अभी निकाला था, क्या होता है 43.75%। ये इतना करना था, ऑर्डरली मेथड से आपका हो जाता। थोड़ा सा पेन काफ़ी चलाना है, देखो जितना हो सके क्वेश्चन करिए, और पेन ना चलाने की आदत डालिए। अब हमें तो समझाना पड़ रहा है तो हम चला भी रहे हैं, बट हम अपना एक आपको मेथड भी बता रहे हैं कैसे आप दिमाग में भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बता दें कि आज तो हम आपको इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, ऑलरेडी टाइम हमारा हो रहा है दूसरी क्लास का। तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों को बताइएगा कि सौरभ सर या एग्जाम होम पर एक बैच चल रहा है, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, और आरआर रेलवे के कोई भी एग्जाम है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए फ्री बैच चल रहा है, जीरो कॉस्ट चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो लोगों को बताइएगा। आई होप आप इतनी तो हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, है ना। अब आपके अमित सर की क्लास कुछ देर में आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।